आइए आज जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रथम बार रेखांकित करने वाले डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के बारे में। ये नाम हम हिंदी साहित्य पढ़ने वालों को बार बार आता है, बहुत सम्मान के साथ आता है। आइए देखते हैं कि ऐसी क्या बातें थी इनके इतिहास लिखने में जो हम इन्हें बहुत ही सम्मान के साथ याद करते हैं। इसके पहले कि हम उनके लेखन की चर्चा करें, हम थोड़ी सी उनके जीवनी पर भी प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म 7 जनवरी 1851 में और मृत्यु 9 मार्च 1941 में हुई थी। ये ब्रिटिश भारत के प्रशासक व भाषा विद्वान के रूप में भारत में आए थे। भाषा विज्ञान में रुचि होने के कारण इन्होंने भारत की भाषाओं और लोकगीतों पर अध्ययन करना आरंभ किया। जब वे प्रशासनिक कार्यों हेतु बंगाल और बिहार में नियुक्त थे, उसी बीच उन्होंने बहुत से आलेख तैयार किए और उनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं। उन्होंने भाषाओं के अध्ययन हेतु अनेक सर्वे किया और उनकी गणनात्मक प्रस्तुतियां एकत्र की। इसको देखने के लिए 1898 में वे भारत के नए सृजित साहित्य के सुपरिटेंडेंट नियुक्त किए गए। उन्होंने अपना कार्य 1928 तक जारी रखा और 19 वॉल्यूम में उनकी भाषाई सर्वेक्षण का यह उपलब्धि भरा कीर्तिमान समाज को प्रेषित हुआ, जिसको क्रम से प्रकाशित किया गया। उनकी सैकड़ों प्रकाशनों को अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। भाषाई अध्ययन और भाषा विज्ञान के अध्ययन हेतु इनकी शोध और प्रस्तुतियां मेरुदंड की तरह हैं। भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वे आरंभिक सूर्य कहे जा सकते हैं। 33 वर्षों तक पत्राचार करके उन्होंने लेखकों, कवियों, साहित्यकारों, संपादकों से संपर्क किया और उनका जो गणनात्मक आधार था उसको मजबूत किया। उनकी मूल भाषा मातृभाषा अंग्रेजी थी, लेकिन हिंदी और संस्कृत से भी उनको बहुत लगाव था। 1886 में वियना में प्राच्य विद्या विशारद सम्मेलन में उन्होंने सहभाग लिया और गोस्वामी तुलसीदास जी पर पत्र वाचन किया और वहां सम्मान से प्रेरित होकर इतिहास का प्रणयन किया। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण उनका मूल लक्ष्य था। तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन ये उनका एक महत्वपूर्ण आलेख है, जो उन्होंने बड़े ही मनोयोग से लिखा और प्रस्तुत किया। उनके खंडों का इतिहास का अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने हिंदी में किया और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो वाराणसी से प्रकाशित हुआ, जिसको मूल रूप में ग्रियर्सन ने लिखा था और उसका अनुवाद किशोरीलाल गुप्त जी ने किया था। तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद एक दूसरा अवतार मानने वाले डॉक्टर ग्रियर्सन स्वयं भी एक उच्च कोटि के आस्थावान व्यक्ति थे। उनकी भक्ति में अगाध निष्ठा थी, इसलिए उन्होंने काव्य जगत में भी उन पहलुओं को, उन पात्रों को, उन चरित्रों को महत्व दिया जो कहीं ना कहीं भक्ति से अपना संबंध, अपनी आस्था रखते थे। डॉक्टर ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन 1822 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। यद्यपि ग्रियर्सन ने शिवराज सिंह सरोज को ही अपने ग्रंथ का आधार बनाया, तथापि उसमें अपने ग्रंथ से काल विभाजन के साथ समय समय पर उठी प्रवृत्तियों का भी उल्लेख किया। अतः उनकी यह शोधात्मक ग्रंथ अधिक मानक और वैज्ञानिक माना गया। इसमें
952 कवियों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि इस ग्रंथ को पढ़ते हुए इतिहास के भाव बोध नहीं होता, फिर भी इसके व्यापक अध्ययन व प्रस्तुति को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जा सकता है। ग्रेसर ने हिंदी साहित्य के स्वरूप और भाषा के विकास संबंध जिन मान्यताओं की स्थापना की, वे आगे चलकर इतिहास लेखकों का किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन करती रही। जॉर्ज ग्रेसर ने हिंदी भाषा और उसके साहित्यिक तथा उसके क्षेत्र निर्धारण में जिस निश्चयात्मक वैज्ञानिक बुद्धि का परिचय दिया, वह नितांत प्रशंसनीय है। उन्होंने हिंदी भाषा की परिधि में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और उर्दू भाषाओं को अलग अलग रखकर उनको मान दिया। उन्होंने भक्तमाल, गोसाई चरित, नामाधारी, हजारा ग्रंथों का तथा अन्य काव्य ग्रंथों की सामग्री का उपयोग करते हुए यथामूल आधारों के संदर्भों का भी संकेत दिया। इससे उनके रुचि और सच्चे इतिहास लेखक के लिए महत्वपूर्ण गुणों की प्रविष्टि और पुष्टि हो जाती है। उनके इतिहास लेखन के लिए महत्वपूर्ण गुणों में तटस्थता, ईमानदारी, प्रामाणिकता, समन्वयता के गुण प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ईमानदारी और ऐतिहासिक चेतना, निष्पक्षता, समग्रता आदि के गुण भी कहीं भी अछूते नहीं हैं। उन्होंने उपलब्ध सामग्री को क्रमानुसार रखा और काल विभाजन करते हुए अनेक अध्याय को काल विशेष का सूचक बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास विकास क्रम की नाना प्रवृत्तियों जैसे चारण काव्य, धार्मिक काव्य, दरबारी काव्य के रूप में रखकर भक्ति काव्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। यही नहीं, इनके पूर्व किसी ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा ही नहीं, या लिखा तो उसके सम्यक दृष्टि प्रस्तुत नहीं की। उन्होंने अपने काव्य में, अपने आलेख में विशेष रूप से कवियों के कृतित्व और व्यक्तित्व का भी उल्लेख किया। साथ ही कालक्रम का, सन संवत का भी पूर्णतः ध्यान रखा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में गारसा दत्तासे का नाम प्रथम रूप से लिया जाता है। उनकी भाषा फ्रेंच थी, लेकिन उसमें अनेक तथ्यों और तत्वों की कमी थी जिसे उसे पूर्ण नहीं माना जा सका। इसके बाद शिवराज सिंह सेंगर की लिखी हुई इतिहास शैली लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुई और उसमें कवियों की संख्या भी अपेक्षाकृत अधिक थी। इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिवराज सिंह सेंगर का शिवराज सिंह सरोज। इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय, जीवन चरित्र और उनकी कविताओं का उदाहरण है। लेकिन डॉक्टर ग्रेसर ने जिस तरह से भारत की लोक बोलियों, लोकगीतों और भाषाओं का अध्ययन किया, वह उनके पहले संभवतः इस स्तर तक जाके किसी ने नहीं किया। और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहकर उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को जो वैश्विक मर्यादा दिलाया, वह न केवल गोस्वामी जी बल्कि उनको भी एक श्रद्धा और आस्था के लेखक के रूप में एक पहचान बना सके। हम उनको याद करते हुए, भारतीय साहित्य को पढ़ते हुए बार बार उनको याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। धन्यवाद मित्रों। आपको आज मैंने डॉक्टर ग्रेसर के बारे में थोड़ी सी चर्चा की।